आम आदमी पार्टी के युवा सांसद और रणनीतिकार राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राघव जी, सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात होती है तो जो डिफरेंसेस हैं वो बैठक के बाद खत्म होंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कुछ और बयान देते हैं, कांग्रेस के नेता कुछ और बयान देते हैं। चाहे प्रदेश स्तर की बात करें या फिर प्रधानमंत्री कौन होगा, कोई कहता है आपकी पार्टी से केजरीवाल जी योग्य हैं, कांग्रेस से कहता है राहुल गांधी योग्य हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ उत्साहित प्रवक्ता और अति उत्साहित नेता पॉलिटिकल पार्टीज के इस प्रकार का बयान दे, उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें आप। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा अधिकृत तौर पे पूरी जिम्मेदारी से आम आदमी पार्टी की ओर से कि मेरे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। हमने इंडिया अलायंस इसलिए नहीं ज्वाइन किया है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। हमने इंडिया अलायंस इसलिए ज्वाइन किया है कि भारत को एक तरक्की की राह पर आगे चलाना है और भारत को बेरोजगारी, महंगाई, इस प्रकार के जो रोग लगे हुए हैं उन रोगों से मुक्ति दिलानी है। तो क्या एजेंडा होगा? कोई कन्वीनर होगा? कई खबरें आ रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा, 11 पार्टियों का, 11 सदस्यों का। कहीं खबर आ रही है कि चेयरपर्सन होगा। तो क्या होगा, एजेंडा क्या है? आपकी पार्टी क्या चाहती है? मैं आपके पिछले सवाल का जवाब बस समाप्त कर दूं। आपने कहा कई नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का जो नेता है, अध्यक्ष है, वो काबिल है प्रधानमंत्री बनने के। ये बात तो सत्य है। इंडिया अलायंस के भीतर बहुत लोग काबिल हैं। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए से, क्या एनडीए के भीतर कोई ये बात कह सकता है कि नितिन गडकरी काबिल है प्रधानमंत्री बनने के? क्या एनडीए के भीतर कोई ये कह सकता है कि योगी आदित्यनाथ काबिल है प्रधानमंत्री बनने के? या कोई एनडीए के भीतर ये कह सकता है कि हमारे घटक दल एआईएडीएमके और चिराग पासवान की पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा जब भी बात होगी, लेकिन एजेंडा क्या होगा? कन्वीनर होगा, चेयरपर्सन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी संयोजक के लिए काम करेगी, क्या होगा? देखिए, एजेंडा क्या होगा ये कल की बैठक में तय होगा। ये बात जरूर है कि पटना की बैठक में साथ आने का मन बनाया गया। बेंगलोर की बैठक में इसका स्वरूप क्या होगा, नाम क्या होगा, उस पर चर्चा हुई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम सामने आया। और अब इस बैठक में आगे का क्या वो एजेंडा रहेगा, कौन सी वो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिससे निजात दिलाने के लिए हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, वो मैसेज जनता तक कैसे जाएगा, कैंपेन कैसे होगा, रैली कैसे होगी, लोगों के घर कैसे जाएंगे, दरवाजा खटखटाकर समस्या का हल कैसे बताएंगे, सीटों के बंटवारे पे, इन तमाम महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा होगी। जो चर्चा से और इस मंथन से समाधान निकलेंगे वो 1 तारीख को शाम को प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सीटों के बंटवारे की आपने बात की, तो सीटों के बंटवारे पे चर्चा होगी? देखिए, तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और इसका एजेंडा, जैसा कि मैंने कहा, 31 शाम को फाइनल किया जाएगा। उसके बाद अधिकृत तौर पे बताया जा सकता है कि ये एजेंडा रहने वाला है। अंतिम सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जहां आपकी पार्टी मजबूत है, सत्ता में है, वहां कांग्रेस भी है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या दिल्ली में, पंजाब में सीटों का तालमेल होगा कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच, या दोनों फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे? नहीं, अभी ये सब चीजें पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक बार अलायंस के भीतर इस पर चर्चा हो, इस विषय पर क्या चर्चा होगी, क्या मैकेनिज्म होगा, कोई समिति होगी, कौन बैठेगा, उन सब चीजों पे पहले एक बार विस्तार से चर्चा हो, हल निकले, उसके बाद आपसे अधिकृत तौर पे बात करेंगे। अभी इस पे कोई भी बात कहना बेमानी होगा। तो सीटों के बंटवारे के मसले पे चर्चा होगी, लेकिन सीट किसको कितनी मिलेगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा आने वाले वक्त में होगी। लेकिन इंडिया की बैठक से तमाम विपक्षी दल उत्साहित हैं कि इससे आने वाले वक्त में विपक्ष की सफलता का रास्ता निकलेगा।